काफ़ी टाइम हो गया, जल्दी से लाइव लगा दूँ फटाफट से। हो गया ना, चलिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम से स्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज की इस लाइव सेशन में। फटाफट से सभी लाइव आ जाए, क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है भाई। और सभी जो स्टूडेंट्स मेरे साथ लाइव आ रहे हैं वो जल्दी से लिंक को शेयर कर दें, जो कि हमारे साथ न्यू स्टूडेंट्स से जुड़ सकें, है ना। बाकी कंटिन्यू कल वाले टॉपिक पे बढ़ेंगे। और हम जो है एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड इनटू वेरिएबल्स, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण से। और हम क्वेश्चन केवल इसमें 2 क्वेश्चन करा चुके थे और तीसरा क्वेश्चन में छोड़ दिया था मैंने, उसी को कवर करेंगे। उसके बाद में सेकंड टाइप पे बढ़ेंगे इसी की, है ना, 3.2 पे। तो सीधे सीधे टाइम वेस्ट ना करते हुए कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे बेटा, टाइम आपका हो चुका पूरी तरह से। और हम सीधे क्वेश्चनों पे बढ़ जाएं, है ना। मैं एक बार क्वेश्चन को आपको लगा दूं डेस्कटॉप पे, आराम से आप देख लें। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके तीसरे पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन का कहना है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg यानी किलोग्राम, ध्यान रखना 1 kg का मतलब किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 आफ्टर मंथ। द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स यानी अंगूर 300 रुपये है, ठीक है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हिंदी वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए भाई, इक्वेशंस को लिख लें। मैं सेब को x मान लूँ और अंगूर को y मान लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट्स को। चलिए भाई, हम 2 ग्राफ्स में करते थे, उसी तरीके से करेंगे इसको आज भी, ठीक है। तो क्या है, अंगूर सेब को क्या मान लूँ x यानी 2x प्लस और 1 किलोग्राम अंगूर यानी अंगूर को क्या मान लें हम y मान लें, इक्वल टू कितना 160 रुपये है, ठीक है। उसके बाद में 1 महीने बाद 4 किलोग्राम, तो यहाँ पर किलोग्राम नहीं लिखूँगा मैं, सीधे x और y के फॉर्मेट में लिखूँगा, ठीक है। 4x प्लस 2 किलोग्राम अंगूर यानी 2y इक्वल टू कितने 300 रुपये हैं, ठीक है भाई। बस क्वेश्चन मैंने लिख लिया और बाकी थोड़ा हम स्पीड के साथ बढ़ेंगे इस पर, है ना। चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं। 2x प्लस y 2x प्लस y इक्वल टू 160 है, ठीक है भाई। चलिए देखिए, हम यहाँ पे क्या करें कि रखते थे हम x इक्वल टू, मैं क्या 0 रख लूँ यहाँ पे, x इक्वल टू 0 रख दूँ तो सॉल्व हो जाएगा। यानी 2 गुणा x का मान 0 प्लस के y इक्वल टू क्या आपका 160। सेम कंडीशन से जो पीछे सवाल करें तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस के y इक्वल टू कितना आपका 160, यानी y बराबर निकल के आए, ये घट जाएगा, 0 बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा, 160 बचेगा, ठीक है भाई। तो इसके हम अगर पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो इसके जो पॉइंट है यानी जो बिंदु है वो कितना बना आपका 0 क्या है 0,160, कितना बना है 0,160, ठीक है भाई। चलिए पॉइंट लिखते जाते हैं। उसके बाद में फिर y के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो क्या है 2x प्लस के y इक्वल टू कितना आपका 160। चलिए भाई, y बराबर 0 ही मान लेता हूँ मैं, चलिए हो जाएगा, बहुत आसानी है। तो क्या है 2x प्लस के y का मान कितना माना है 0 और बराबर क्या है आपका 160। तो उसके बाद 0 घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा 2x इक्वल टू 160। तो x की जो मान बचा 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 80 बार। तो इसका जो पॉइंट आएगा, ध्यान रखना, इसके जो पॉइंट है बिंदु हैं वो क्या बनेंगे 80,0, ठीक है भाई, ये पॉइंट बन गए। अब आ जाइए इस पे, मैं क्या करूँ यहाँ पे भी, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं x बराबर 0 रख दूँ यहाँ पे भी,
बन जाएगा। तो x 4 गुणा 0 प्लस 2y इक्वल टू क्या आपका 300। ठीक है भाई। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस उसके बाद में क्या है आपका 2y इक्वल टू क्या आपका 300। ठीक है। तो ये कुछ नहीं बचेगा, ये क्या बचेगा 2y इक्वल टू क्या आपका 300। तो भाग देंगे तो y इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा 150। ठीक है। तो इसका जो पॉइंट बनेगा, इसका जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा आपका, इसका जो पॉइंट बनेगा 0,150, 0,150। ठीक है भाई। उसके बाद में आगे एक्सटेंस को बढ़ा लें बाई के मान से, तो क्या 4x प्लस के 2y इक्वल टू क्या आपका 300। ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे भी सॉल्व हो जाएगा, मैं यहाँ पे भी y इक्वल टू बराबर 0 रखता हूँ। ठीक है। तो क्या होगा 4x प्लस के 2 गुणा y का मान कितना रखा है 0 इक्वल टू क्या आपका 300। ठीक है। तो क्या होगा 4x प्लस के इसका गुणा करेंगे 0 बराबर 300, तो बेटा ये घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो 4x बराबर कितना है आपका 300। तो x बराबर कितना आएगा, 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 75 बार। ठीक है। तो इसके जो पॉइंट बनेंगे उसको हम नोट करेंगे। तो इसके जो पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेंगे भाई 75,0, 75,0। ठीक है। ये बन गए सभी पॉइंट्स। ध्यान रखेंगे फर्स्ट समीकरण के 0, ये आपका फर्स्ट समीकरण था और ये आपका सेकंड समीकरण था। ठीक है ना, ध्यान रखना ये सेकंड समीकरण था। जल्दी से कॉपी कर लें सभी स्टूडेंट्स। आज बारिश हो रहा है, बारिश की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है आज। ग्राफी विधि में करेंगे इसको, मैंने जो है इक्वेशंस में यानी समीकरण में तो दिखा दिया मैंने बीजगणितीय में। अब हम इसको ज्योमेट्रिकली में दिखाएंगे यानी ग्राफी विधि में दिखाएंगे। जल्दी से कॉपी करें सभी स्टूडेंट्स। और जिस स्टूडेंट्स ने क्लास आज की नहीं, वो कल वाली क्लास नहीं की है, वो पहले कल वाली क्लास को कर लें। और आज भी शायद ज़्यादा टाइम में क्लास नहीं दे पाऊँगा। यह है कि धीरे धीरे इस चीज़ बढ़ रही है आपकी। उसके बाद में जैसे पूरी तरीके से मैं फिट होता हूँ उसके बाद कंटिन्यू क्लास अच्छी तरह से करेंगे, जब तक के लिए बढ़ते जाऊँ। चलिए भाई बढ़ जाएं आगे। पॉइंट को लिख लूँ मैं सभी के। चलिए इसको तो मैं हटाता हूँ। ठीक है ना, इसको मैंने हटा दिया सभी को। अब मैं इस सभी को हटाऊँगा, केवल पॉइंट छोड़ूंगा। ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके लिए जो पॉइंट है। पहला पॉइंट कितना आपका 0,160 और एक क्या आपका 80,0। ठीक है भाई। चलिए इसको हटाते हैं अब। ठीक है ना, इसको हटाते हैं पूरा। उसके बाद में इसको भी हटा सकते हैं हम, चाहे इसका वैसे ज़रूरत तो है नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको, केवल पॉइंट की ज़रूरत है इसमें। ग्राफी विधि में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमको केवल पॉइंट की आवश्यकता है। ठीक है। चलिए इसके जो पॉइंट है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 0,150 और अगला क्या है 75,0। ठीक है भाई। इसको भी हटाते हैं। दिख रहा है ना, कहीं बोर्ड में कट तो नहीं रहा, एक बार मैं टेस्ट कर लूँ। चलिए ठीक है। अब आ जाइए भाई, अब क्या बना दें हम इस पर। ये क्या है आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। और उसके बाद में इसकी जो कहानी है वो सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका 160 इसमें है सबसे बड़ा, और 150 इसमें, यानी सबसे बड़ा 160 है। तो 20 के टेबल पे बनाते हैं ना। चलिए ये तो 0 होता है आपका,
इसको 20-20 के पे बना देते हैं। चलो पहले लिखते हैं 20, फिर क्या होगा 40, फिर क्या होगा 60, फिर क्या होगा 80, ये बड़ा बन जाएगा 20, 40, 60, 80। 80 के बाद में क्या होगा ये 100, उसके बाद में क्या होगा 120, उसके बाद में क्या होगा, चलिए बड़ा बने या कोई दिक्कत नहीं, हम लिखेंगे इसको पूरा ही करेंगे। उसके बाद में ये कितना होगा 140 और ये बन जाएगा 160। चलिए ठीक है भाई। उसके बाद में इसको लिखते इतनी इतनी दूरी पर क्या बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब इसको भी बढ़ाना होगा आगे। 6 के बाद में इसको, 6 के बाद में एक हो गया 7 और एक हो गया 8। चलिए इस तरीके से लिख लेते हैं ना। और ये कम पड़ जाएगा, ये भी बड़ा करना पड़ेगा भाई। चलिए इसको भी बड़ा करते हैं थोड़ा। चलिए देखते हैं, मुझे अभी चेक भी करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। एक बार देख लूँ मैं कहीं बोर्ड कट तो नहीं रहा है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि कैमरे को थोड़ा सा घुमाने के लिए ना, लाइन पे बने रहना। चलिए अब ठीक है ना। उसके बाद में इसको कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। थोड़ा यहाँ कर देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लिख लेंगे, बाकी आप तो अच्छी तरह से बनाना। अब तो नहीं कट रहा ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसी पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सभी को। ये क्या है पॉजिटिव है और ये भी आपका क्या है पॉजिटिव है। तो लिख लेते हैं सभी के नंबरों को। ये क्या है 20 40 60 80 100 120 140 और 160। ठीक है भाई। उसके बाद में इसमें कोई नेगेटिव तो नहीं आए, वैसे इसमें नेगेटिव तो कोई नहीं आए, लेकिन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे -20 -40। इसका मुझे तो लग रही नहीं कोई। उसके बाद में इसको कर लेते हैं -20 -40। जब पॉजिटिव नहीं है तो हम कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की, ठीक है। बाकी आप इसको भी हटा करके, इसको भी हटा करके केवल इस पे भी डेफिनेशन कर सकते हैं। चलिए भाई अब इसको करते हैं x बाई, ठीक है भाई। इसको करेंगे x बाई। चलिए इसके समीकरण भी थे, हमने हटा दिए है ना। चलो मैं अभी उससे बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण भी दर्शाना है, मुझे ध्यान नहीं रहा। चलिए भाई अब देखते हैं। 0 से जाइए x अक्ष पे, यानी 0 से x अक्ष पे जाते हैं तो यानी यहीं से चल रहे हैं हम। उसके बाद में y अक्ष के पॉजिटिव पे 160 पे चले जाइए बेटा। इसके हम इसी पे आ गए y अक्ष पे, है ना। ये किस पे आ गए, इस पे आ गए, क्योंकि ये तो नेगेटिव है आपकी। उसके बाद में x अक्ष पे 80 आइए भाई। x अक्ष पे हम 80 आ गए, यानी यहाँ आ गए। क्लियर है। उसके बाद में y अक्ष पे 0 चले जाइए। y अक्ष पे भाई 0 आ गया, यानी यहीं पे रुक गए हम, ठीक है। चलिए ये हो गया कहानी। उसके बाद में ये वाली कहानी बन गई इसकी, ठीक है। यानी इस वाले पॉइंट को हम ऐसे बढ़ा लेंगे, इसको हम यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। ठीक है ना भाई। चलिए देखते हैं। उसके बाद में इस पे आ जाइए, x से 0 पे जाइए, यानी x से 0 पर है। उसके बाद y पे 150 पे चले जाइए। y यानी 150 कहने का मतलब लगभग यहाँ आपका पॉइंट है, इससे सटीक बिल्कुल छोटा सा थोड़ा नीचे, है ना। उसके बाद में इस पे आ गए। चलिए भाई उसके बाद में x पे 75 पहुँच जाइए भाई। x पे हम कहाँ पर 75 गए, कहने का मतलब 75 बनेगा तुम्हारा लगभग 80 और 60 के बीच में, लगभग आपका यहाँ बन जाएगा, ठीक है ना। सही है ना। नहीं, इसके थोड़ा सा नज़दीक बनेगा, 60 पे नहीं,
ध्यान रखेंगे लगभग यहाँ बनेगा 80 के जस्ट बिल्कुल पास में, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया आपका 75 और बाई पे चले जाइए 0, यानी यहीं पे ख़त्म हो गया। तो ये वाला बन जाएगा, इससे ये मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये वाला इससे मिल गया, ठीक है। अब इसकी जो हमारे समीकरण थे उनको चेक कर लें एक बार, ठीक है। चलिए भाई, समीकरण जो थे हमारे वो क्या बनाए थे हमने, इसको लिख दें केवल और इसके पॉइंट लिख दें। पॉइंट लिखना चाहें पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि पहला था 0,160, तो हम पहले 0 से और पॉजिटिव 160 पे गए, यानी इस पे गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस वाले बिंदु पे, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। कितना है 0,160 लिख लेना आप सही तरह से, है ना। उसके बाद में x से 80 पे जाइए, यानी यहाँ पे आ गई, और बाई पे 0 पे चलिए। कहने का मतलब ये पॉइंट है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सही तरह से आप लिख लेना 80,0, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू जुड़े रहिए आप चीज़ के लिए, कोई लाइट थोड़ी दिक्कत कर रही है। उसके बाद में आइए इस वाले पॉइंट पे, यानी x से 0 पे, x से 0 पे आए और बाई पर हम 150 पे पहुंच गए, यानी यहीं पे, यानी लगभग हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे बचे। तो इसका पॉइंट मैं लिख लेता हूँ, कितना है 0,150, ठीक है। जगह नहीं है, लिख के चलेंगे आप अच्छी तरह से। उसके बाद में उस वाले पॉइंट पे चलिए 75 x पे 75 गए, यानी यहाँ पे आए। उसके बाद में और इसको यहीं पर पहुँच गए। कहने का मतलब ये जो पॉइंट था ये इसका नहीं था, ये इस वाले पॉइंट का था, ध्यान रखना। अब इसका जो दूसरा पॉइंट आया वो आया हमारा 75,0, ठीक है भाई। चलिए अब इसका जो समीकरण है वो हम लिख दें। पहले वाले का जो समीकरण था हमारे पहले वाले बिंदु का, वो क्या था, 1 मिनट, 2 किलोग्राम सेब यानी 2x + y = 160, यानी ये वाला 2x + y = 160 ये वाला है, ठीक है, ऊपर वाला। उसके बाद नीचे वाला क्या था, 4x + 2y = क्या था आपका 300 था। बस यही था आपको दर्शाना, और कुछ नहीं था इसमें। आराम से कॉपी कर लो, पूरी तरह से सवाल हो चुका है ये, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, थोड़े से क्वेश्चन लेंथी हैं, बड़े हैं, जैसा है भाई वो तो करना तो पड़ेगा, है ना। बस फोकस के साथ थोड़ा ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे सभी। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर ले, बाकी फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। लाइन पे बने रहना सभी। मैं देखूँ एक बार लाइट कैसे गई है। बाहर भाई बारिश पड़ रही है, बारिश, अच्छा भाई बारिश आ गई। अब नेट अटकने लग जाएगी, क्या फ़ायदा। अब मैं अब क्लास को कल कर लूँ। 1 सेकंड भाई, लाइट आएगी नहीं, बैटरी ज़्यादा चलेगी नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, चलो लाइट तो आ चुकी है, ये अच्छी बात है। चलिए क्लास करते हैं जब तक के लिए, कोई दिक्कत नहीं फिर तो। वैसे मैं सोच रहा था बारिश पड़ रही है बाहर तो दिक्कत आ रही है क्लास के लिए। चलिए आराम से कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जब तक के लिए नेट का इशू आएगा तो मैं वहीं पे क्लास को ऑफ कर लूँगा, ठीक है। चलिए भाई, ये एक्सरसाइज आपकी पूरी तरह से फिनिश होगी, जल्दी से कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। अब हमारी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट हो जाएगी आज से ही। एक्सरसाइज 3.2 पे, ठीक है। चलिए भाई,
चलिए भाई एक्सरसाइज 3.2 पे आ जाइए और सीधे क्वेश्चनों की ओर पढ़ेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को मैं शो करा दूँ एक बार डिस्प्ले पे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। पहले इसके उसको पढ़ लें क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन का कहना है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, है ना। देखिए समझेंगे, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी विधि से हमको हल करना है, क्लियर बात है। चलिए भाई ठीक है। अब इसके क्वेश्चन 2 हैं इसमें और सीधे हम क्वेश्चन नंबर इसके 1 को लगा देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 1 पे आ जाइए। चलिए भाई समझते हैं आज। देखिए क्वेश्चन का कहना है, हिंदी में पढ़ लेता हूँ, एक बार अच्छे से ध्यान देना है ना, सभी जल्दी हो जाएगा। कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है केवल। चाहे आप समीकरण में निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफीय विधि से हमें आंसर देना है इसका, ठीक है ना। देखिए हम क्या है 2 समीकरण में डिवाइड करेंगे, फिर दोबारा से वही कहानी है कि इसमें कहा कि अगर लड़के मान लूँ में एक्स हैं, है ना, क्या है लड़के यानी बॉयज़, और गर्ल्स मान लूँ क्या है बाई है, क्या है बाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि इसमें बोला गया है कि एक्स प्लस बाई इक्वल टू क्या है आपके 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि ये तुम्हारा फर्स्ट समीकरण बन गया। और दूसरे समीकरण की बात करें तो क्या है लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़के कितने x प्लस कितने 4 अधिक है। बात सही है। ये समीकरण नंबर है आपका 2, क्या है समीकरण नंबर 2, ठीक है भाई। इसके बाद में इस चीज़ को बवाल को हटा दूँ, मैं इस इक्वेशंस को लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी उसके बाद में कंटिन्यू बढ़ जाते हैं इस पर। चलिए इसको हटाता हूँ मैं, बाकी समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का 3.2 पहले का पहला क्वेश्चन है, ये पहले का पहला, ठीक है ना। ये है आपकी x प्लस बाई इजकल टू क्या आपका 10, ये समीकरण नंबर है फर्स्ट, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा है हमारा, चलिए भाई मैं क्या करूँ, एक तो x का मान रखना है, x बराबर 0 ही रख लेता हूँ मैं। तो x बराबर 0, तो 0 प्लस बाई इजकल टू क्या आपका 10, तो बाई इजकल टू बराबर क्या होगा 10 ही होगा, ठीक है भाई। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो मैं पॉइंट की बात करूँगा यहाँ पे, तो जो पॉइंट होंगे वो क्या निकलेंगे 0,10, ठीक है भाई। ये पॉइंट किसका आ गया। उसके बाद में हमको क्या है x प्लस बाई इजकल टू क्या आपका 10। अब मैं क्या करता हूँ बाई का मान रख देता हूँ, तो बाई बराबर भी 0 रख लूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या होगा x प्लस बाई का मान कितना रखा है 0 इजकल टू क्या आपका 10, तो ये भी x का मान कितना आ गया 10, ठीक है भाई। तो इसके जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, आपने पहली टाइप में पढ़ लिया तो 10,0, ठीक है भाई, ये इसके पॉइंट हो गए। उसके बाद में अब इस इक्वेशंस पे आ जाइए। देखिए मैं इसमें x बराबर 0 ही रख देता हूँ, x बराबर मैंने 0 रखा, तो बाई इजकल टू क्या होगा 0 प्लस के 4, ठीक है। तो यानी बाई बराबर क्या होगा 4, ठीक है भाई। इसके पॉइंट की बात करते हैं, तो इसके पॉइंट की बात करेंगे हम, तो क्या होगा आपका पॉइंट होगा 0,4, ठीक है भाई। ये पॉइंट आ गए इसके, कितना आ गया 0,4, ठीक है भाई। चलिए अगली इक्वेशंस क्या है, बाई इजकल टू x प्लस के 4, एक बार बाई से रखते हैं, और बाई बराबर में क्या रख दूँ 0 रख दूँ, इसमें भी बाई बराबर 0 रख दूँ, तो बाई 0 है इसको, तो क्या है x प्लस के 4, और जब 0 रख गया तो x बराबर क्या आएगा माइनस के 4 आएगा, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट की बात करेंगे तो इसका जो पॉइंट होगा
वो क्या आएगा -4,0। ठीक है भाई, -4,0। इस पॉइंट को नोट कीजिए जल्दी से सभी। उसके बाद में मैं ग्राफी विधि से आंसर देता हूँ जल्दी, क्या है क्या नहीं है इसमें, जल्दी से कॉपी करें स्टूडेंट्स। चलिए भाई, हो गया जल्दी कॉपी, मैं बढ़ जाऊँ आगे। पॉइंट को लिख लेता हूँ मैं केवल इसके सभी, है ना। देखिए पॉइंट को लिखता हूँ मैं केवल, जल्दी से कॉपी कर लें सभी स्टूडेंट्स। देखिए मैं इसके पॉइंट लिख लेता हूँ केवल। एक है आपका 0,10 और एक है आपका 10,0। ठीक है भाई, चलो दोबारा से बन जाएगा ये। उसके बाद में इस इक्वेशंस को अभी लिखता हूँ मैं पॉइंट के लिए। इसको मैं थोड़ी दूर लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्या है ये, y = x + के 4। ठीक है, इसके पॉइंट की बात करते हैं। एक पॉइंट कितना आपका 0,4। ठीक है, और एक ये हो गया, और अगला कितना -4,0। ठीक है भाई, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखो बेटा ध्यान से सभी ध्यान देंगे ना, ध्यान से। चलिए, ये x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। ठीक है, नंबरिंग देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या है 10, और इधर क्या है -4, यानी 10 तक है, केवल 10 तक है। तो हम 2 से स्टार्ट कर लें या 1 से ही स्टार्ट कर लें, ये बेटर रहेगा कि हम 2 से स्टार्ट कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए इसके 10 पॉइंट बना दें। ये तो 0 से ही हो जाएगा, कॉमा 1, 5 बनते हैं ना, 2, 3, 4 और 1 5। ठीक है, 5 5 बना देते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। चलिए भाई 2 2 के पेयर में लिख लेते हैं ना। 2 4 6 8 और 1 10। चाहे एक एक में बना लेना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6 8 10। ठीक है, माइनस के -2 -4 -6 -8 -10। -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है भाई, चलिए अब इसके पॉइंटों की बात करते हैं। पहला क्या है, 0 से जाइए, x अक्ष पे 0 से जाइए और y पे 10 पे पहुंच जाइए, यानी यहाँ से लेकर इस वाले पॉइंट की बात की गई है। ठीक है भाई, इस पे पहुंच गए। अब क्या है, यहाँ से x पे 10 जाइए, यानी x पे 10 गए, यहाँ पे आइए। उसके बाद हम y पे हम यहाँ पे आ जाएंगे, y यानी 0 हो गया, तो ये वाला ये पॉइंट यहाँ हो गया। क्लियर है भाई, इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है भाई, इसको हम इससे मिला देंगे, ये हमारा ऐसे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया। इसके बिंदुओं को लिख लेते हैं। तो हमारा ये वाला जो बिंदु था वो पहला था, 0 से इस पे जाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट था वो हमारा क्या था 0,10। और ये वाला जो पॉइंट आया निकल के, ये वाला क्या आया हमारा
10,0। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अब आइए इस वाले पे, अब इस पे आइए, 0 से x अक्ष पे 0 से जाइए और y अक्ष पे 4 पे चले जाइए, यानी इस पे आ जाइए, यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ से गए यहाँ पे पहुँच गए, उसके बाद में इस पे पहुँच गए। अब उसके बाद में इस पे आ जाइए। ठीक है, यानी -4 से, यानी -4 यानी यहाँ पर -4 x पे जाएंगे यहाँ से और पहुँच जाएंगे हम y अक्ष पे 0 पे, यानी यहीं पे पहुँच जाएंगे। क्लियर है? इतना कॉपी करें फटाफट से, फिर मैं इस चीज़ को सिखाने के लिए कोशिश करता हूँ सभी के लिए, है ना। बाकी इस पॉइंट को मिला दें, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें अभी। चलिए भाई, इसके लिए हम मिला देते हैं, ऐसे पार चला जाएगा और ये वाला ऐसे इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके बिंदुओं को लिख लेते हैं पहले। हाँ, हम पहले कहाँ चले थे इसमें, 0 से चला, 0 से 4 पे पहुँच गए, यानी ये वाले जो पॉइंट बने इसके 0,4 था। ठीक है भाई, इसके बाद में -4 से चला 0 पे पहुँचा, यानी ये वाला, और ये वाला पॉइंट कितना बना, -4,0 था। ठीक है, अब उसमें पूछा है x और y का मान क्या है, बाकी इसमें और कुछ तो पूछा नहीं है। चलिए भाई, इसकी जो इक्वेशंस थी वो क्या थी आपकी, x + y = 10 थी, और इसकी जो इक्वेशंस आई वो क्या आई, y = x + 4 आई। ठीक है भाई, चलिए अब क्या है कि इसको हम यहाँ लिखते नहीं हैं अभी, रुक जाइए, क्योंकि इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं इस लाइन पे, है ना। क्या है, y = x + 4। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग निकलेगी। देखिए अब उसमें x और y का मान पूछा गया है कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियाँ हैं, यही तो पूछा गया है इसमें, और कुछ तो है नहीं है। अच्छा चलिए जी भाई, उसके बाद में हमको एक सेकंड पूछा और क्या है, मैं एक बार पढ़ लूँ ध्यान से। बीजगणितीय में रूप में व्यक्त कीजिए। भाग लड़के और लड़कियों की दोनों की संख्या पूछी है भाई। चलिए भाई, ध्यान से हम करेंगे इस चीज़ के लिए। देखिए, कोशिश करते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो पॉइंट आउट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है भाई। क्लियर है? और ये जो पॉइंट होगा, वो जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारा कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, ये वाला। हम सही तरीके से बनाएंगे तो ये जो पॉइंट होगा हमारा वो इस 4 पे डिवाइड करेगा, शायद करेगा नहीं, इसको बनाएंगे सही तरह से तो ये हमारा, हाँ, इसी पे पॉइंट आउट करेगा 4 पे। तो इसका जो सही पॉइंट बनेगा इससे नीचे और उसमें, यानी 6 से लगभग यहाँ 7 पे जाएगा और लगभग ये 2 से यहाँ पे 3 पे आएगा, और ये वाला पॉइंट ऐसे मिलेगा यहाँ से। ठीक है भाई, ये वाला ऐसे पॉइंट मिल जाएगा इसमें। तो बस इसमें ये होगा कि x का मान तो क्या बन जाएगा इसमें, x अक्ष से गई कितना है 1, जैसे 2, और 2 के बाद कितना नंबर आ जाएगा, 3 मान लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 3 से 2 के बाद 4 से पहले। उसके बाद में y अक्ष पे जाएंगे, y अक्ष पे जाएंगे तो y पे क्या है, यानी 8 से नीचे और 6 के बाद, यानी कि, लेकिन कहने का मतलब 7। तो बस इसमें 3 बॉयज़ हैं और 7 गर्ल्स हैं। ठीक है भाई, इतना कॉपी कर लो आराम से, यही आंसर है इसका। है ना, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, हम ये जो पॉइंट खींचा हमने वो सही तरीके से नहीं खींचा गया है, तो मैंने केवल इसलिए लगा दिया है, केवल दिखाने के लिए। लेकिन एक्चुअली में जब हम पैमाने से खींचेंगे तो ये वाला जो हमारे स्कोर कॉमा होगा वो हमारा लगभग ये कॉमा हमारा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, आप जब पैमाने से बनाओगे तो सही आएगा, वो इसके और इसके बीच में आएगा। नंबर चेक कर लेना आराम से, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट मिलेगा इसको क्या लिख सकते हैं, 3,7 लिख सकते हैं। ठीक है,
चलिए आराम से कॉपी कर लो इसको। चलिए जल्दी से कॉपी करें फटाफट, इसके अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएं जल्दी जल्दी से। इसको तो बना लेंगे आप सभी, है ना, बनाने की कोशिश करना और अच्छी तरह से बनेगा। जब पैमाने से बनाओगी तो और आंसर भी सही आएगा ठीक एकदम, क्योंकि मैं तो यहाँ पे नाप थोड़ी नहीं रहा हूँ। इतना बड़ा पैमाना कहाँ से आया मेरे पे, हैं इतना बड़ा पैमाना आ जाए। चलिए भाई इसके बन के 2 पे आ जाइए, है ना। डेस्कटॉप पे आपको क्वेश्चन दिख ही रहा है। चलिए भाई पूछा गया है कि 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो 5 पेंसिल यानी 5x मान लूँ मैं, ठीक है, प्लस 7 कलम यानी 7 बाई मान लूँ, इक्वल टू कितना है 50 रुपये है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं। उसके बाद 7 पेंसिल यानी 7 पेंसिल का मतलब 7x प्लस अगला बोला गया कि 5 कलमों का मूल्य यानी 5 बाई इक्वल टू कितना आपका 46 रुपये है, ठीक है। पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य बताइए क्या है। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। ये समीकरण आपका फर्स्ट है, ये समीकरण आपका सेकंड है, ठीक है। चलिए क्या रखें हम, x बराबर यहाँ पे इस समीकरण में x बराबर में 3 रख लूँ। चलिए x बराबर 3 रख लें तो क्या होगा 3 वो 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 प्लस के 7 बाई इक्वल टू 50। तो क्या होगा 3 पंजे 15 प्लस के 7 बाई इक्वल टू क्या आपका 50। तो क्या होगा 7 बाई इक्वल टू क्या होगा 50 में से 15 जाएंगे यानी 35, ठीक है। तो बाई बराबर क्या होगा, बाई बराबर 7 से भाग देंगे तो 5, बाई बराबर क्या आ गया 5, 7 पंजे 35। तो इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका 3,5। चलिए भाई ये पॉइंट आ गया। उसके बाद में इक्वेशंस को आगे कर लें। 5x प्लस के 7 बाई इक्वल टू क्या आपका 50 है। अब यहाँ पे हम बाई के अकॉर्डिंग रखते हैं, इस पर बाई क्या रखते हैं हम, बाई 0 रख दूँ। चलिए 0 से दिखते हैं तो ये क्या होगा 5x प्लस के 7 गुणा 0 इक्वल टू क्या आपका 50 है। कुछ भी रख लो आप जैसे मर्जी चाहो। 5x प्लस के 0 इक्वल टू क्या है आपका 50 है। तो भाई क्या होगा 5x बराबर क्या है 50। तो x का मान कितना आएगा, 5 से भाग देंगे 10 बार। तो इसका जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा 10,0 ये पॉइंट हो गया, ठीक है भाई। अब इस इक्वेशंस को आ जाएं। इसमें क्या रखें भाई, x बराबर 8 रख दें, क्या रख दें 8 रख लेते हैं। चलिए x बराबर 8 रखते हैं हम। तो x यानी 7 गुणा 8 प्लस के 5 बाई इक्वल टू क्या आपकी 46। तो 7 अट्ठे 56 प्लस के 5 बाई इक्वल टू क्या आपके 46, और 46 में से 56 जाएंगे तो क्या बचेगा 5 बाई बराबर माइनस के 10। 46 में से 56 जाएंगे तो माइनस के 10। तो 5 वो बाई बराबर क्या होगा, बाई बराबर 5 से भाग देंगे तो माइनस के 2 होगा, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट होगा, हाँ सही दिया ना, 5 से भाग देंगे, इसमें से घट गया कितना बचा 10 बचा, 5 बाई से भाग देंगे 5 दूनी 10, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं।
इसका जो पॉइंट आया वो क्या आया आपका 8 कॉमा -2। ठीक है भाई, ये पॉइंट आ गया इसका ब्लैक पेन में। ठीक है, उसके बाद फिर इक्वेशंस को लिखते हैं। 7x प्लस के 5y इक्वल टू क्या आपका 46। चलिए भाई, अब क्या रखते हैं, बाई का मान क्या रख दें, 5 रख लेता हूँ। चलिए देखते हैं, बाई का मान 5 रख लेता हूँ तो क्या होगा 7 गुणा x यानी 7x ही रहेगा अभी। क्या 7x प्लस के 5 गुणा बाई का मान क्या रखा 5, तो 5 रखते हैं इक्वल टू क्या आपका 46। तो ये कितना होगा 7x प्लस के 25 इक्वल टू क्या आपका 46। तो क्या बचेगा भाई 7x इक्वल टू क्या होगा 46 में 25 जाएंगे तो क्या बचेगा 21। ठीक है, तो इससे से भाग देंगे तो x बराबर क्या होगा 7 या 21, यानी x बराबर कितना आ गया 3। तो इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसका जो पॉइंट होगा वो क्या आएगा 3,5। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गए ब्लैक वाले। जल्दी से इसको कॉपी कर ले, बाकी हम आगे बढ़ जाएं। जल्दी से कॉपी करें, मैं फिर ग्राफ खींचूंगा, मैं ग्राफ को बनाएंगे। पॉइंट को लिख लेता हूँ मैं ऊपर वाले। पहला कितना है 3,5 और दूसरा कितना है 10,0। ठीक है भाई, कॉपी हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, किसी का नहीं हुआ हो। स्पीड से बढ़ते हैं आगे, है ना, ये तो हट गया हमारा पूरा ही। उसके बाद में इसके पॉइंट ले लेता हूँ मैं। ये क्वेश्चन क्या है आपकी 7x प्लस 5y इक्वल टू क्या आपकी 46। तो इसके जो पॉइंट है वो क्या है 8 कॉमा -2 और अगला क्या है 3,5। चलिए भाई, ये भी मैंने लिख लिए। ठीक है, बाकी आपको जो संख्या निकालनी है वो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर दोगे तब भी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ग्राफ तो दिखाना है केवल आपको, लेकिन समीकरण को सॉल्व कर दोगे, इसको रख दोगे, इसको इससे कर दोगे, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 5y प्लस के 5x क्या है 5x प्लस के 7y इक्वल टू कितना है आपका 50। और इसमें ऐड कर दो, क्या है घटा दो इसको, कितना है आपका 7x प्लस के 5y बराबर क्या है 46। तो ये क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करनी आती है तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, ग्राफी विधि में हमें करना है। चलिए भाई, हमारा जो नंबर है वो हमारा क्या है, सबसे बड़ा नंबर 8 और 10 है। तो हम 2 के बेस पे इसको निकाल लें, दो के बेस पे निकाल देते हैं इसको भी। तो कितना है, सबसे बड़ा 10 नंबर है, तो यहाँ पे ये 0 पे हो जाएगा। तो 5 नंबर बना दे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, चलिए लिखते हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और ये 10। ठीक है भाई, इसको -2 -4 -6 -8 और -10, -2 -4 -6 -8 और -10। ठीक है भाई, ये 8 है, ध्यान रखना। चलिए भाई, अब आ जाइए यहाँ से 3 x अक्ष पे 3 जाइए, x अक्ष पे 3 पे गई, कहने का मतलब लगभग हमें यहाँ पे गई। ठीक है भाई, 1 2 3 करके लिख लेता तब भी ठीक रहता। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में y पे जाइए, यानी 5 पे। 5 का मतलब लगभग हमारा यहाँ पे है ना, ये इस वाले पे गई। तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो कहाँ बनेगा, लगभग हमारा ये बनेगा। इसका ये सीध हो गया, इसका ये सीध होगी,
यानी इसकी ये सीध हो गई, इसकी ये सीध हो गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी पॉइंट को लिखते हैं। उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद एक्स अक्ष पे 10 जाइए, एक्स अक्ष पे 10 आ गए यानी यहाँ पे आ गए, और वाई पे 0 पे यानी यहीं इसी पे आ गए हम। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में क्या है, इस वाले पॉइंट को देखते हैं, इस वाले पॉइंट को देखते हैं। इसमें क्या है, एक्स अक्ष पे 8 जाइए, एक्स अक्ष पे 8 आ गए यानी यहाँ आ गए हम। ठीक है, उसके बाद में वाई अक्ष पे -2 आ जाइए, वाई अक्ष पे -2 आ जाइए यानी यहाँ पे आ जाइए भाई। इसको हम इससे मिला देंगे भाई, ठीक है ना, इससे ये मिल जाएगा। उसके बाद में एक्स अक्ष पे 3 जाइए, यहाँ पे आ जाइए, और वाई अक्ष पे 5 यानी इसी पे आ गया, ये वाला पॉइंट है। ठीक है ना, अब हम क्या करें, इस पॉइंट को हम जो है इसका पॉइंट इससे मिलेगा, इसका पॉइंट इससे मिलेगा, क्योंकि ये वाला है तो ये ऐसे निकल जाएगा। कहीं गलती तो नहीं है, एक मिनट, बाकी पॉइंट तो ठीक खींच रहे हैं हम, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इसमें, एकदम पॉइंट सटीक बिल्कुल सही खींच रहे हैं। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप बनाएंगे तभी समझ में आएगा अच्छी तरह से, है ना। चलिए हम इस तरीके से देखते हैं, ये तो पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट बचा है, या तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट इससे तो मिल गया, लेकिन हमें मिलाना इससे, तो ये ऐसे जाएगा, ये इससे मिलेगा, ऐसे जाएगा, और ये ऐसे पार होता चला जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका ग्राफी विधि थी। बाकी आप जो पॉइंट हैं इसके आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए जो बिंदु हैं इसके जो पॉइंट हैं उनको आप लिख लीजिए। बाकी क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए भाई, गुड नाइट सभी को भाई। कल मिलेंगे क्लास में, कल शायद छुट्टी हो सकती है, देखते हैं क्या होता है।